संधारित्र की धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण डेरिवेशन को। इसके बच्चों पहले लेक्चर में आप लोगों ने जो चीजें पढ़ा था थोड़ा सा हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों इसके पहले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर क्या होता है। तो शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं बच्चों, कैपेसिटर जिसको बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। अब बच्चों ये संधारित्र क्या होता है, तो इसको बच्चों हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो बच्चों है हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बच्चों हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। इसका हम लोग बच्चों संचय करते हैं। तो पहला तो डिफिनेशन बच्चों ये कह सकते हैं हम लोग कि संधारित्र जो होता है वो एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का संचय करते हैं। चाहे तो विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं या तो विद्युत आवेश बोल सकते हैं, इसका संचय करते हैं। या बच्चों इसका एक और डिफिनेशन है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ये एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिससे हम किसी भी चालक का आकार, ये क्या बच्चों एक ऐसी युक्ति है जिससे हम चालक का आकार बिना बदले, किसी भी चालक का आकार बिना बदले उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, तो बच्चों ये पार्ट 1 आप इसका देखेंगे, उसमें अच्छे से समझाया गया है। शॉर्ट में अगर बता दें तो हम लोग बच्चों किसी भी अगर हम लोग चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित कोई एक दूसरा चालक प्लेट ला के रख दें तो पहले वाले चालक प्लेट की धारिता बच्चों बढ़ जाती है। अब डिटेल में अगर आपको देखना तो इसका आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। तो ये तो बच्चों हो गया आपका कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। अब बच्चों अगर हम बात करें धारिता क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं धारिता या विद्युत धारिता। अब बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है, तो बात हम लोग करते हैं बच्चों कैपेसिटर से ही। अब बच्चों अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम होता है या एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम बच्चों ऊर्जा को स्टोर करते हैं या ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं या संचय कर लेते हैं। अब बच्चों जिस ऊर्जा को आप कैपेसिटर में संचय कर रहे हैं, जिसको स्टोर कर रहे हैं, उस ऊर्जा का हम लोग करते क्या है, तो बच्चों कोई भी जो संधारित्र होता है वो ऊर्जा को इकट्ठा करता है ताकि जरूरत पड़ने पे उस ऊर्जा को वो दे सके या एक साथ रिलीज कर सके। काम कहां लगता है बच्चों इसका बच्चों काम लगता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फैन, पंखा आपका घर पे हो गया, या बच्चों मोटर हो गया, विद्युत मोटर, या आप लोगों के घरों में बच्चों टिल्लू पंप होगा। बच्चों जब ये सभी उपकरण स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में इन्हें बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वहां पर बच्चों उस ऊर्जा की कमी को ये पूरा करता आपका कैपेसिटर। जैसे बच्चों अगर मान लें हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे है जिसका मास मान लो बच्चों हम लोग m है। अगर बच्चों ये ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में हो, गति में हो, पहले से इसका कोई न कोई वेग हो, तो इसको गतिमान करना आसान,
और गति मतलब इसको धक्का देके कहीं ले जाना तो थोड़ा आसान होगा, लेकिन बच्चों अगर ये रुका हो वस्तु, ये ऑब्जेक्ट आपका रुका हो, हम क्या बच्चों इसको आप कुछ गतिमान कर दो, इसको कुछ बल लगा के, तो बच्चों जब शुरू में भी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, तो यहां पे लगेगा घर्षण बल, और घर्षण बल के कारण शुरू में बच्चों आपको थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। शुरू में जो बल लगेगा वो बच्चों अधिक लगाना पड़ेगा, और जब एक बार ये बच्चों ये गतिमान हो जाएगा, तब इसी वस्तु को खींचने के लिए आपको बल शुरुआत की अपेक्षा में कम लगाना पड़ता है। जब तक वस्तु ये विराम में बच्चों गति नहीं कर रहा है, तब तक उसको गति में लाने के लिए बल अधिक लगाना पड़ेगा बच्चों। लेकिन जब यही वस्तु बच्चों आपका एक बार गतिमान हो जाएगा, तब उसको आगे ले जाने में हमें उतना बल नहीं लगाना पड़ता है। सेम इसी तरीके से जब भी कोई उपकरण बच्चों स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में उससे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई मोटर हो गया या कोई फैन हो गया, और उसको उस अधिक विद्युत ऊर्जा की जो जरूरत होती है वो पूरा कौन करता है बच्चों? कैपेसिटर, आपका संधारित्र उस आवश्यकता को पूरा करता है। तो बच्चों अब ये तो समझ में आ गया आपको कि कैपेसिटर करेगा क्या, जितनी ऊर्जा को वो स्टोर कर रहा है, जरूरत पड़ने पे उस ऊर्जा को वो रिलीज करके किसी भी परिपथ में ऊर्जा की कमी को पूरा कर देता है। अब बच्चों कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब बच्चों कोई भी कैपेसिटर, कोई भी संधारित्र अपने अंदर कितना ऊर्जा स्टोर कर सकता है, उसी की क्षमता को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस, धारिता बोल देते हैं, कि वो अपने अंदर कितना ऊर्जा रख सकता है। जाहिर सी बात है, जो कैपेसिटर ज्यादा ऊर्जा रखेगा वो जरूरत पड़ने पे ऊर्जा रिलीज भी ज्यादा करेगा, ज्यादा ऊर्जा देगा। लेकिन जो कैपेसिटर बच्चों छोटा होगा, जिसके अंदर ऊर्जा कम स्टोर होगा, वो जरूरत पड़ने पे ऊर्जा भी कम ही दे सकता है। तो धारिता से मतलब हमारा है, कैपेसिटेंस से क्या मतलब है कि वो अपने अंदर कितना ऊर्जा स्टोर कर सकता है, ऊर्जा को रखने की या स्टोर करने की क्षमता उसकी कितनी है। और इसका बच्चों आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था? इसका बच्चों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था धारिता C बराबर Q/V। अब बच्चों एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा, धारिता C बराबर Q/V तो होता है, लेकिन यहां पे जो किसी भी चालक की धारिता जो होती है वो ना तो आवेश पे निर्भर करता है, ना तो वोल्टेज पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे ना तो निर्भर करता है। यानी हम लोग किसी भी चालक की धारिता, उसको आवेश कितना दिया गया है और उसका विभव कितना है, इन दोनों से ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये C का मान है कभी भी इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि आवेश का मान कम या ज्यादा होने से किसी चालक की धारिता कभी परिवर्तित नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर हम मान लें हमारे पास कोई एक चालक है जिसकी धारिता है 5 फैरेड, तो बच्चों अगर हम उसको आवेश कम दे दें या आवेश ज्यादा दे दें, तो क्या उसका धारिता कम ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। या हम लोग बच्चों इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास बच्चों कोई बाल्टी है या कोई भी चीज है जिसकी जो धारिता है वो मात्र 5 लीटर है। कहने के लिए उस बाल्टी में हम लोग बच्चों 5 लीटर पानी भर सकते हैं। अगर बच्चों हमने इसमें 1 ही लीटर पानी भरा, तो क्या उसकी धारिता घट गई? धारिता तो अभी उसका 5 है, अगर भरेंगे तो मैक्सिमम 5 तो आ ही सकता है। हमारे इसमें पानी को कम भरने से या ज्यादा भरने से क्या धारिता कम ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, धारिता इसका जितना वो उतना ही रहेगा बच्चों। तो वही चीज है कि यहां पे जो धारिता वो आवेश या विभव पे निर्भर नहीं करता है। किसी भी उपकरण की जो धारिता होती है वो फिक्स होती है बच्चों, वो आवेश के घटने बढ़ने से या विभव के कम ज्यादा होने से कभी धारिता उसका बदलेगा नहीं। तो ये चीज बच्चों ध्यान देना यहां पे। अब बच्चों आज का जो टॉपिक है वो आप लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे बच्चों समांतर
समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बच्चों ये क्या होता है, बच्चों कोई ऐसा संधारित्र जिसमें दो समांतर प्लेट रखे गए हों। बच्चों मान लेते हैं हमारे पास ये एक समांतर प्लेट है और इसके सामने एक और समांतर प्लेट है, क्योंकि बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं। तो ये बच्चों हमने मान लिया हमारे पास दो प्लेट हैं जो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है, और इन प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों उसको हम मान लेते हैं, डिस्टेंस कितना है, d मान लेते हैं। और प्लेट का जो एरिया बच्चों वो मान लेते हैं हम लोग a, इस प्लेट का भी एरिया मान लेते हैं a है। और शुरू में बच्चों ये दोनों ही प्लेट क्या है, उदासीन है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे भी बच्चों कोई चार्ज नहीं है। अब बच्चों अगर हम इसको चार्ज करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट को जोड़ देंगे एक बैटरी से, इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के प्लस चार्ज से, और इसके दूसरे सिरे को बच्चों हम जोड़ देते हैं बैटरी के माइनस प्लेट से। तो बच्चों होगा क्या, प्लस वाला जो होता है बच्चों वो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो होगा क्या, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन, पहला वाला जो ये प्लेट है इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा कहां पे, इस प्लस वाली खूंटी पे। तो बच्चों जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, और इस माइनस वाले चार्ज से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा, इस दूसरे प्लेट पे। तो यहां पे आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। तो बच्चों होगा क्या, जब तक ये बैटरी इससे जुड़ा है, इस वाले प्लेट से इस वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा और इस वाले प्लेट पे बच्चों इलेक्ट्रॉन आता जाएगा। तो ऐसे में होगा क्या, यहां पे ढेर सारा प्लस आवेश इकट्ठा हो जाएगा और इस वाले पे बच्चों ढेर सारा माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और कुछ समय बाद बच्चों एक जो प्लेट है वो धनावेशित हो जाएगा और एक प्लेट पे बच्चों आ जाएगा ऋण आवेश। अब यहां से बच्चों हम लोग बैटरी को हटा देंगे और हमारा जो ये कैपेसिटर है वो हो जाएगा फुल्ली चार्ज, यानी इस पे आवेश आपका इकट्ठा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका काम ही है आवेश को संचय करना, इकट्ठा करना। बैटरी को बच्चों हम लोग यहां से हटा देंगे, हमारा आवेश जो इकट्ठा होना इन दोनों प्लेटों के बीच पे आ जाएगा। अब बच्चों विद्युत ऊर्जा कहां इकट्ठा होता है, तो जब बच्चों प्लेटों पे आवेश आ जाएगा तो इन प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वो होगा प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ बच्चों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और बच्चों इसी विद्युत क्षेत्र में आपका जो विद्युत ऊर्जा होता है वो स्टोर रहता है, यानी जितना भी विद्युत ऊर्जा बच्चों यहां पे वो विद्युत क्षेत्र के रूप में यहां स्टोर हो जाएगा। यानी यहां जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा वो किस रूप में स्टोर है, यहां पे वो है विद्युत क्षेत्र के रूप में यहां स्टोर है, इकट्ठा है, विद्युत क्षेत्र के रूप में बच्चों यहां स्टोर हो जाएगा। अब यहां से बच्चों दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उस प्लेट की धारिता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास बच्चों कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो इस प्लेट की धारिता बच्चों हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहला तो हमारे पास सवाल ये उठता है कि हम लोग इसका धारिता कैसे पता करें। तो पहला जो बच्चों हम लोग निगमन करेंगे वो इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निगमन करेंगे। दूसरा सवाल बच्चों ये उठेगा कि किसी भी संधारित्र के अंदर कितना ऊर्जा स्टोर है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम लोग ऊर्जा के लिए भी एक सूत्र का निगमन करेंगे। यानी इसमें बच्चों आप लोगों से दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा बच्चों उसके अंदर कितना ऊर्जा स्टोर है। आवेश भी पूछ सकते हैं बच्चों, ऊर्जा भी पूछ सकते हैं, दोनों। तो पहले बच्चों हम लोग पता करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक।
सूत्र जिससे हम लोग पता कर सके कि इसके अंदर कितना, इसकी धारिता कितनी होगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों पहले टॉपिक से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अब बच्चों इसमें यहां चित्र में बच्चों हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसका ये वाला प्लेट है जिसको दिया गया आवेश प्लस क्यू इस वाले प्लेट पर, और ये दूसरा प्लेट है बच्चों ये जुड़ा है पृथ्वी से, अर्थ से ये जुड़ा हुआ बच्चों ये प्लेट, इसका संबंध है बच्चों पृथ्वी से। अब बच्चों चूंकि ये प्लस आवेश इस प्लेट पे प्लस आवेश होगा, यहां जो बच्चों प्लेट है उस पर होगा आपका प्लस चार्ज। इस प्लेट पे बच्चों हम लोगों ने आवेश माना है प्लस क्यू, तो इस वाले पे जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है उस पर बच्चों आकर्षण के कारण आ जाएगा माइनस क्यू आवेश, यानी इस साइड में होगा आपका बच्चों माइनस आवेश। और बच्चों बीच में ये जो परावैद्युत पदार्थ आपका भरा ये वाला, ये परावैद्युत पदार्थ, इस पर भी बच्चों आ जाएगा कुछ न कुछ आवेश आकर्षण के कारण। तो हम मान लेते हैं बच्चों इस पे, देखो इधर आवेश की बात नहीं करते अभी, इतना जान जो बच्चों यहां प्लस है तो इस साइड में आएगा आपका माइनस आवेश आकर्षण के कारण, और इस साइड में आएगा आपका बच्चों प्लस आवेश। तो हम इसकी बात नहीं करते, बस जानिए इतना होगा। अभी हमें जो ज्ञात करना बच्चों वो ज्ञात करना धारिता, इसका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों हम मान लेते हैं ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा है इसका परावैद्युतांक K है, इसका जो परावैद्युतांक बच्चों वो हम लोग मानते K, और इसकी जो मोटाई है वो हम लोग बच्चों मान लेते हैं T है, इसका मोटाई T है, और इन दोनों प्लेट की बीच की दूरी वो स्मॉल d मान लेते हैं, प्लेटों की बीच की दूरी स्मॉल d, और परावैद्युत की मोटाई बच्चों T मान लेते हैं हम लोग। अब बच्चों हमें पता करना है इस संधारित्र की धारिता, और धारिता का बच्चों जो सूत्र होता है C बराबर Q/V। अब बच्चों यहां Q हो जाएगा, इस संधारित्र को दिया गया आवेश, तो हमें पता हमने आवेश Q ही इस पे दिया है। V बच्चों हो जाएगा इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर, जो कि हमें पता नहीं है। अगर बच्चों हमें V पता चल जाए तो हम लोग धारिता C भी ज्ञान कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग पता करेंगे पहले कि इसका विभवांतर V कितना होगा। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर ये हो जाएगा V बराबर, अब बच्चों इस संधारित्र के अंदर जितने स्थान में वायु है, क्योंकि बीच में तो पूरा वायु था, हमने एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो कुछ स्थान पे तो खाली जगह वायु है और कुछ स्थान पे आपका परावैद्युत भरा हुआ है। तो जितने स्थान पर वायु है वहां पर विभव, जितना विभवांतर होगा वायु में वो, प्लस जितने स्थान में बच्चों आपका परावैद्युत भरा हुआ है उतने का जो विभवांतर होगा वो, अगर हम उन दोनों विभवांतर को जोड़ दें तो हमारा बच्चों आ जाएगा पूरा विभवांतर इन दोनों प्लेटों के बीच का, और हमें वही चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा टोटल विभवांतर V बराबर। अब बच्चों विभवांतर निकालेंगे कैसे हम लोग, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E बराबर होता विभवांतर V बटे दूरी D। इसी से बच्चों विभवांतर V बराबर हम लोग लिख सकते हैं E इंटू D लिख सकते हैं। तो बच्चों जब वायु की हम लोग बात करेंगे इस सूत्र से, तो यहां हो जाएगा वायु में विद्युत क्षेत्र, वायु में विद्युत क्षेत्र बटे वायु वाली दूरी, वो इंटू में वायु की दूरी, वायु जितने स्थान पर वो दूरी
प्लस। ऐसे बच्चों जो परावैद्युत का हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा परावैद्युत जिस स्थान पे उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र E2 गुणे परावैद्युत जितने स्थान पे भरा उसकी दूरी, तो इसको D2 मान लेते हैं बच्चों हम लोग, मान रखते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा बच्चों वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यहां लिख देते हैं बच्चों, किसी प्लेट के निकट जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है बच्चों वो होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। तो बच्चों इसी फार्मूले से हम यहां लिख सकते हैं E1 की जगह पे Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और D1 बच्चों है वह दूरी जितने स्थान पर बच्चों वायु भरा हुआ है। तो पूरा प्लेटों के बीच की दूरी है आपका बच्चों कैपिटल डी, वो स्मॉल डी, अब बीच में जो परावैद्युत भरा वो T मोटाई का है, तो जितने स्थान पे एयर भरा बच्चों वो दूरी हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा D माइनस T, परावैद्युत वाला दूरी हम लोग घटा लेंगे इसमें से बच्चों, और प्लस। अब बच्चों परावैद्युत का निकाल रहे हैं तो परावैद्युत में जो बच्चों विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा आपका Q बटे A एप्सिलॉन इंटू K, परावैद्युत का परावैद्युतांक भी रख देंगे हम लोग K, और D2 की जगह बच्चों हो जाएगा इसकी मोटाई T या इसकी दूरी, क्योंकि ये परावैद्युत की दूरी है तो परावैद्युत हमारा T दूरी तक भरा हुआ है। ये दूरी हमारा कितना बच्चों, ये पूरा ये था T परावैद्युत का, तो ये हो गया। अब बच्चों इसमें कुछ चीजें आपका कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। कितना हमारा कॉमन है, Q A एप्सिलॉन, इतना हमारा बच्चों कॉमन हो जाएगा। बचेगा कितना हमारा D माइनस T प्लस T बटे K, ये इतना कॉमन हो गया। अब बच्चों विभव की परिभाषा से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, धारिता की परिभाषा से संधारित्र की धारिता C बराबर होता है बच्चों Q अपान V, V का मान रख देते हैं बच्चों यहां पे हम लोग, तो ये हो जाएगा आवेश Q, और V हमारा कितना है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D माइनस T प्लस T बटे K। Q से Q बच्चों कट जाएगा हमारा, और C बराबर फार्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बटे K, ये बच्चों हमारा आ गया फार्मूला। और बच्चों ये फार्मूला हमें तब यूज करना है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत भरा हुआ हो। इसको बनाते हैं बच्चों हम लोग इक्वेशन, चलिए इसको 1 बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये फार्मूला बच्चों आप कब यूज करेंगे, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ हो, आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। अब सवाल उठता है कि बच्चों अगर परावैद्युत हो ही ना, बीच में पूरा का पूरा वायु हो, या बच्चों कह दिया जाए कि पूरे स्थान पे परावैद्युत भरा हो, तब तो देखिए बच्चों इसके लिए बच्चों क्या करेंगे आप लोग, अगर बच्चों संधारित्र के अंदर केस 1 की बात करते हैं, जब बच्चों पूरे स्थान में वायु भरा हो, एयर भरा हो पूरे स्थान में, जब प्लेट के अंदर
पूरे स्थान में वायु हो। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में जो प्लेट वो जो परावैद्युत की मोटाई दिया गया है टी, वो हो जाएगा 0, क्योंकि परावैद्युत तो है ही नहीं। तो हम लोग टी बराबर 0 लेंगे। तो ऐसे में जो धारिता आ जाएगा सी बराबर वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसको बच्चों लोग सी नॉट से दिखा देते हैं, वायु संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच में वायु हो बच्चों, तब का फार्मूला हो जाएगा हमारा ये। इसको बनाते हैं इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन जो बच्चों वो कब लगेगा, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। दूसरा फार्मूला कब लगेगा बच्चों, जब प्लेटों के बीच वायु भरा हो पूरा। अब बच्चों तीसरा जो है केस 2 की बात करें अगर हम, केस 2 जब पूरे स्थान में परावैद्युत भरा हो। जब बच्चों पूरे स्थान में परावैद्युत भरा हुआ हो। तब बच्चों क्या होगा, तो फिर से हम लोग समीकरण 1 से अगर देखें तो धारिता का फार्मूला सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस। अब बच्चों ध्यान देना, ऐसे कंडीशन में जो परावैद्युत की मोटाई है टी, वो हो जाएगा डी के बराबर, क्योंकि पूरे स्थान में तो परावैद्युत ही भरा है। तो जितना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी सेम, उतना ही परावैद्युत का मोटाई। तो टी और डी बच्चों बराबर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में हम टी की जगह पे डी रख देंगे। इधर हो जाएगा आपका डी बटे के हो जाएगा हमारा। अब बच्चों ये डी से डी हमारा कट जाएगा और हमारा सी बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 के चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा बच्चों हमारा डी। ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे बच्चों, जब पूरे स्थान में परावैद्युत भरा हुआ हो। ये हो गया इक्वेशन 3। तो ये तीनों ही फार्मूले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पूरे स्थान पे परावैद्युत भरा हो तब धारिता ज्ञात करने का फार्मूला बच्चों ये हो गया, और समीकरण 3 है। और समीकरण 2 जो बच्चों है वो जब प्लेटों के बीच में वायु हो तब का फार्मूला है। और इक्वेशन 1 जो बच्चों वो आंशिक रूप से अगर परावैद्युत भरा है तब का फार्मूला है। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका निगमन है ये। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों अभी जो धारिता का फार्मूला मिला हम लोगों को, सी बराबर क्या मिला था फार्मूला बच्चों, फार्मूला हमें मिला सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बटे डी। अगर बच्चों यहां से आप देखें तो जो संधारित्र की धारिता है बच्चों वो संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। ये आपका ए बच्चों प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। अब बच्चों इससे स्पष्ट है, अगर हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, बदलेगा। प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने से बच्चों धारिता जो होगा वो बढ़ेगा। तो पहला चीज तो ये हो गया। इसके अलावा बच्चों धारिता डिपेंड कर रहा हमारा बीच में रखे गए परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक पर। इसका मतलब है बच्चों अगर हम समांतर प्लेट या किसी भी संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ भरने से भी संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। परावैद्युता उसका परावैद्युतांक जितना अधिक होगा के का मान, धारिता भी उतना बच्चों ज्यादा आएगा।
तीसरा चीज बच्चों क्या प्रभावित कर रहा है, तीसरा जो बच्चों वो प्लेटों के बीच की दूरी, धारिता जो है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती है। यानी अगर प्लेटों को बच्चों हम दूर दूर रखेंगे तो हमारा धारिता क्या होगा, घटेगा। अगर प्लेट बहुत पास पास रखेंगे तो धारिता बढ़ेगा। तो बच्चों ये तीन चीजें हैं जो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, अगर बच्चों हमारे समांतर प्लेट संधारित्र में कई पतली पतली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की पट्टियां रखी गई हो, मतलब कहने का क्या है, अगर हमारे पास कोई संधारित्र है और उस संधारित्र में कई परावैद्युत पदार्थ रख दिए गए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक है K1 और इसकी मोटाई है बच्चों T1। इसी के बगल में एक और रख दिया गया है, इसकी मोटाई, इसका परावैद्युतांक K2 और इसकी मोटाई है T2। ऐसे कोई एक और रख दिया गया है जिसका परावैद्युतांक K3 और मोटाई है T3। ऐसे करके बच्चों अगर कई पट्टी रख दिया जाए तब धारिता का फार्मूला बच्चों क्या होगा, तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान है। ऐसे कंडीशन में जो हमारा फार्मूला बनेगा, इसके पहले जो फार्मूला था बच्चों वो क्या था, वो बना था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बटे K। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम लिख सकते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस, अब बच्चों यहाँ T क्या है, परावैद्युत की मोटाई। तो अगर कई परावैद्युत रखे गए पतले पतले तो हम सबका मोटाई जोड़ देंगे, तो अंदर हो जाएगा यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट जितना भी होगा हम लोग सबका बच्चों जोड़ देंगे। ऐसे फिर हो जाएगा प्लस, और यहाँ T बटे K की जगह पे बच्चों हो जाएगा हमारा T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस ऐसे जितने भी होंगे बच्चों लोग सबका जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। ये बच्चों हमारा फार्मूला है जब संधारित्र के अंदर कई पट्टियां रखी गई हों पतली पतली। तो जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो भी परावैद्युत पदार्थ भरा है उस पर प्रेरित आवेश कितना होगा। तो जो पिछले हेडिंग में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम किसी समांतर प्लेट संधारित्र में, ये हो गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र और इसके बीच में भरा है परावैद्युत, तो बच्चों होगा क्या, जब इसको हम आवेशित करेंगे प्लेट को तो आकर्षण के कारण ये जो परावैद्युत पदार्थ है, जो भी हमारा परावैद्युत पदार्थ है, इस पर भी आएगा इधर माइनस आवेश, और इस साइड में जो कि ये माइनस होता है इस साइड में, तो इधर आ जाएगा परावैद्युत का प्लस आवेश। तो अगर कोई बच्चे पूछ ले कि कितना आवेश आएगा इस परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, तो इसको बच्चों कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। अगर बच्चों हम पूछें आपसे इस समांतर प्लेट संधारित्र का नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा बच्चों परिणामी विद्युत क्षेत्र एक मिनट बच्चों, ये हो जाएगा परिणामी
विद्युत क्षेत्र E बराबर वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र माइनस परावैद्युत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, माइनस परावैद्युत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों ये क्यों लिख रहे हैं इसको भी समझिए। इस प्लेट के अंदर, ये जो पूरा प्लेट है बच्चों, इस पूरे प्लेट के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा प्लस से माइनस की तरफ, उसको मान लेते हैं बच्चों हम E1, इसको मान लेते हैं E1। और बच्चों ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया उस पर भी तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो होगा इस प्लस से माइनस की ओर, इसको मान लेते हैं E2। तो यहां जो बच्चों नेट आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, E बराबर वो हो जाएगा E1 यानी कि वायु वाला विद्युत क्षेत्र माइनस परावैद्युत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2, ये हो जाएगा हमारा। अब बच्चों इसका हम लोग मान रखते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो बच्चों नेट विद्युत क्षेत्र हम लोग सूत्र से अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम लोग वो लिख सकते हैं Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इनटू K, किसी परावैद्युत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये फार्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं। बच्चों यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कितना, वायु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो हो जाएगा Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस, और परावैद्युत के अंदर तो बच्चों परावैद्युत का आवेश कुछ अलग होगा उस पर, तो वहां जगह आवेश उसका अलग, क्षेत्रफल सेम होगा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा परावैद्युत के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब यहां से बच्चों कुछ चीजें आपकी कॉमन है, ये इतना आपका कॉमन होके कट जाएगा, बचा कितना हमारा Q बटे K बराबर Q माइनस Q डैश, जहां पे Q डैश क्या है, यह है परावैद्युत का आवेश, यही आपका क्या है परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो अगर इसको बच्चों पक्षांतर कर दें तो Q डैश कितना आ जाएगा हमारा, Q डैश बराबर ये आ जाएगा बच्चों Q माइनस Q बटे K आ जाएगा, या इसको बच्चों हम Q अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा बच्चों प्रेरित आवेश ज्ञात करने का। ये फार्मूला बच्चों हम लोग प्रेरित आवेश का। प्रेरित आवेश, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखते हैं, गोलीय संधारित्र बच्चों क्या होता है। अब बच्चों देखिए गोलीय संधारित्र क्या है। बच्चों गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय खोखले गोलीय चालकों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी हमारे पास इसमें क्या होता है, दो खोखले गोलीय चालक होते हैं जिसमें एक चालक का जो संबंध होता है वो पृथ्वी से जुड़ा होता है और एक चालक प्लेट जो है बच्चों उस पे हम लोग आवेश इकट्ठा करते हैं, दो प्लेट होता है। अब इसकी धारिता का व्यंजक ये भी निकाल लेते हैं बच्चों, कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए एक फिगर बच्चों हम लोग पहले ड्रा कर लेते हैं अच्छे से। बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक समान ये गोलीय संधारित्र है जिसका एक प्लेट ब्लैक दिखा देते हैं बच्चों और दूसरा प्लेट हम लोग किसी और कलर से दिखा देते हैं।
ये दिखा देते हैं इसको रेड से। ये बच्चों यहाँ साइड में बना देते हैं। ये बच्चों हमारा हो गया गोलीय संधारित्र। अब बच्चों इसका एक प्लेट जुड़ा होगा पृथ्वी से और एक प्लेट जुड़ा होगा किसी सोर्स आवेश से। तो अब इसमें बच्चों हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हम मान रहे हैं कि इसका जो बाहरी प्लेट है ये जुड़ा है अर्थ से। ये जुड़ा अर्थ से, यानी कि इस प्लेट पे जो आवेश होगा बच्चों वो होगा माइनस आवेश। इस प्लेट पे जो बच्चों आवेश होगा वो होगा माइनस, और जो अंदर का प्लेट है बच्चों वो जुड़ा है किसी सोर्स से, तो इस पे होगा प्लस आवेश। अंदर वाले पे बच्चों प्लस आवेश होगा, काले वाले पे इस पर होगा प्लस आवेश, और बाहरी प्लेट पे बच्चों होगा माइनस आवेश, क्योंकि वो पृथ्वी से जुड़ा है। ये हमारा पृथ्वी से जुड़ा है, इस पे माइनस आवेश होगा। अब बच्चों इसके जो दोनों प्लेट हैं उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, बड़े वाले का बच्चों मान लेते हैं कैपिटल आर है, और छोटे वाले का बच्चों मान लेते हैं स्मॉल आर है। बड़े वाले का जो त्रिज्या है वो हम लोग बच्चों मान रहे हैं कैपिटल आर, और जो छोटा वाला बच्चों उसका हम मान लेते हैं त्रिज्या स्मॉल आर। अब बच्चों अगर इसका धारिता ज्ञात करना है तो धारिता C बराबर होता है Q/V। यहां भी हमको चाहिए विभवांतर, अगर विभवांतर मिल गया बच्चों तो धारिता भी निकल जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे दो प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर, फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 प्लस Q2 R2। अब बच्चों इस फार्मूले से हम लोग विभवांतर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 बच्चों पहले प्लेट पे आवेश, तो प्लस वाले को हम लोग पहला मान रहे हैं और माइनस वाले प्लेट को दूसरा मान रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आवेश Q और दूरी बच्चों हो जाएगा स्मॉल r। फिर बच्चों दूसरे प्लेट पे जो आवेश है माइनस Q और दूरी इसका हो जाएगा कैपिटल R। Q बच्चों हो जाएगा कॉमन, ये आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q हम लोगों ने बच्चों कॉमन कर लिया है, यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1/ कैपिटल R। इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लें बच्चों तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये आ जाएगा बच्चों कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे कैपिटल R इंटू स्मॉल r आ जाएगा। ये आ गया बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेटों के बीच का। अब धारिता बच्चों निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा। अब बच्चों धारिता C बराबर हो जाएगा धारिता C बराबर Q/V से निकाल लेते हैं, तो V का मान बच्चों रखेंगे जो Q/V कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे R इंटू स्मॉल r। तो ये बच्चों Q से Q कट जाएगा, बाकी सब ऊपर चला गया, तो C बराबर आ गया फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ गया बच्चों कैपिटल R इंटू स्मॉल r बटे कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये आ गया हमारा फार्मूला बच्चों। गोलीय संधारित्र के लिए। अब बच्चों इसमें भी दो कंडीशन है। अगर हमारा जो बाहरी प्लेट है, ये सूत्र हम लोग बच्चों तभी लगा सकते हैं, ये सूत्र तब लगेगा जब बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हो। बाहरी प्लेट कैसा हो, पृथ्वी से जुड़ा हो।
और बच्चों आपके टॉपिक में भी यही है, सिलेबस में आपके। अगर बच्चों बाहरी प्लेट के बदले आंतरिक प्लेट पृथ्वी से जुड़ा होगा तब ये बच्चों फार्मूला नहीं यूज होगा, तब फार्मूला अलग आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में यही फार्मूला बच्चों, तो आप इसी फार्मूले को ध्यान देंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बच्चों आगे का लेक्चर हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे।